अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज छुट्टी का दिन है और हम लोग जो है वो आज ब्रंच करने के लिए जो है वो बाहर जा रहे हैं गोल्फ़ क्लब। तो हमने रात को ही डिसाइड कर लिया था कि हमने जो है कल नाश्ता वगैरह घर में मैं नहीं बनाऊँगी, तो हम बाहर नाश्ते के लिए जाएंगे। काफ़ी टाइम के बाद जो है वो हम कहीं बाहर नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। यहाँ गोल्फ़ क्लब हम पहुँच गए थे और अच्छा यहाँ पर ये होता है कि एट अ टाइम एक ही फैमिली को ये इंटरटेन करते हैं। तो हमारी टाइमिंग्स जो थी वो 10:30 थी और क्लोजिंग टाइम जो होता है वो 12 o'clock होता है। तो हम 10:30 आ गए थे। छुट्टी का दिन होता है, आराम से इंसान उठता है, लेकिन अब चूँकि यहाँ आना था तो हमें आज थोड़ा जल्दी उठना पड़ा। तो खैर लेकिन वर्थ इट था। जल्दी उठ के बड़ा मज़ा आया। तो मेन्यू जो है वो रात को डिसाइड हमने कर लिया था। आलू भुजिया थी, इसमें चना कड़ी थी और चिकन कढ़ाई थी और चिकन निहारी थी और साथ में हलवा था और थोड़ी सी पूड़ियाँ थी और पराठे थे। तो मेन्यू जो है वो हमने ख़ुद रात को डिसाइड कर लिया था। अच्छा, निहारी के ऊपर थोड़ा सा हमें था कि हमें लगा कि बीफ की निहारी होगी क्योंकि हमें वही पसंद है, लेकिन यहाँ के पता चला कि चिकन की निहारी है। ये बिल्कुल भी ख़ास हमें अच्छी नहीं लगी क्योंकि टेस्टलेस ली। तो खैर जो भी था अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्जॉय किया हमने। काफ़ी टाइम के बाद बाहर आकर जो है वो इस तरह से ब्यूटीफुल एक खूबसूरत मौसम और एक अच्छे व्यू के साथ जो है वो ब्रंच हमने किया, तो काफ़ी हमने इन्जॉय किया। और फिर उसके बाद इतना हैवी ब्रंच करने के बाद जो है वो चाय तो मस्ट है, क्योंकि चाय के बगैर तो जो है ना स्टार्ट मेरा तो होता ही नहीं है। तो खैर यहाँ पर जो है वो फिर हमने चाय वगैरह पी है। फिर हमने सोचा था कि थोड़ा सा हम यहाँ पर टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि अब सुबह उठ के आ ही गए हैं तो थोड़ा बैठते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं। बच्चे भी थोड़ा सा ये है कि खेल लेंगे। फिर ये था कि वापस जाके घर तो आपको पता है फिर दोबारा से आप उसी तरह रूटीन हमारी स्टार्ट हो जाती है फुल डे, और क्या करना है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मुझे भी घर जाके कुछ काम करने थे, तो मैंने कहा चलो फिर भी थोड़ा टाइम यहाँ स्पेंड करते हैं, उसके बाद घर जाएंगे। और घर आते साथ फिर एज़ यूजुअल घर के काम स्टार्ट हो जाते हैं। जाने से पहले मैं अपने एनसीबी जो हमारा हाउस हेल्प है उसे बता कर गई थी कि मीट वगैरह लाना है, तो उसने अच्छे से वॉश करके सारी चीज़ें जो है वो रख दी थी और मैंने फिर वापस आके जो है वो सारे पैकेट्स वगैरह बना दिए हैं। तो अब इनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। और आज जो है वो मुझे सिंपल बन्स भी बनाने थे। असल में हमारा जो गैस ओवन है ना उसकी वो ख़राब हुआ था, तो उसको हमने ठीक करवाया है। तो मेरे हस्बैंड मुझे ये कहे थे कि उसको ज़रा चला कर चेक करो, कुछ बना लो, ताकि पता चले कि वो सही से काम कर रहा है। तो बस उसके लिए जो है वो फिर मैं सिंपल बन्स जो है वो आज ट्राई करूँगी, ताकि मुझे पता चल जाए कि अवन हमारा सही काम कर रहा है या जो भी है ना। तो पहले तो मैंने सोचा था उसमें चिकन भी डालूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, ज़ाया ना हो जाए, ख़राब ना हो, तो पहले हम सिंपल लेके ट्राई करते हैं, सिंपल बन्स बनाती हूँ। तो उसके लिए जो है सबसे पहले मैंने 1 कप जो है वो मिल्क लिया है। उसमें जो है वो हम लोग इंस्टेंट ईस्ट जो होती है ना वो डालेंगे, और ये मैंने डाली थी 2 टेबल स्पून जो है वो आपने ईस्ट इसमें डालनी है, और वो इसमें मैंने शामिल की है। उसको जो है वो अच्छे से फिर हम लोग मिक्स करके, और उसको ऊपर से जो है ना वो किचन क्लॉथ डालकर और थोड़ी देर के लिए 5 से 7 मिनट के लिए जो है वो छोड़ देंगे मिक्स करके, ताकि वो अच्छे से राइज़ हो जाए। और फिर 7 मिनट्स के बाद जो है वो फिर मैंने कपड़ा हटा कर देखा तो अच्छे से थोड़ा राइज़ हुआ हुआ था। उसको फिर दोबारा से जो है वो हम मिक्स कर लेंगे, और इसमें फिर मैं जो है 4 टेबल स्पून जो है वो इसमें मैं शुगर ऐड करूँगी। 4 टेबल स्पून मैंने ऐड की थी, और उसके अलावा जो है वो इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने बेकिंग पाउडर डाला था, 1 टेबल स्पून वो इसमें हम शामिल कर देंगे, और हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने इसमें सॉल्ट डाली थी, और 50 ml जो है ना वो इसमें मैंने ऑयल भी इसमें मैंने डाला था। सारी चीज़ें जो है वो मेजर करके डालनी हैं, क्योंकि आपको पता है बेकिंग आइटम्स में जो है वो हर चीज़ अगर सही मेजर कप्स के साथ डाली जाए ना तो वो बहुत अच्छे से फिर चीज़ बेक होती है। अच्छा, इसमें जो है वो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें वाइट फ्लावर डालती जाऊंगी। इकट्ठा नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो मैंने 3.5 कप जो है वो मैंने फ्लावर यूज़ किया था, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, और फिर इसका अच्छे से जो है वो स्मूथ इसकी डो बना लेनी है। हाथ में बहुत चिपकता है, बस ये है कि आपने थोड़ा सा इसको स्मूथ डो बना के फिर इसको 1 घंटा के लिए जो है वो राइज़ होने के लिए छोड़ देना है कपड़ा डालकर। अच्छा, मुझे थोड़ा 1 घंटे से ज़्यादा ही लग गया था, क्योंकि अब मौसम अभी चेंज हो गया, गर्मी उस तरह से है नहीं, तो मुझे 1 घंटे थोड़ा ज़्यादा लग गया था। तो
तो यहाँ पर जो है वो राइस हो गए, इतना ख़ास ज़्यादा राइस नहीं हुई क्योंकि मौसम अभी थोड़ा सा चेंज हो गया ना, और मुझे भी थोड़ी जल्दी लगी हुई थी, बच्चे पीछे पड़े हुए थे मम्मा बना दें बना दें। तो बस उसके बाद जो है वो फिर मैंने इसे काउंटर टॉप पे जो थोड़ा सा फ्लावर डाल के ना इसको थोड़ा सा इस तरह से हम गूंद लेंगे, और फिर उसके बाद जो है इसको मैंने लोफ टाइप बना के उसके इवन जो है वो इक्वल पार्ट्स में जो है ना इसको मैंने कट करके और इस तरह से छोटे छोटे बंस बना के जो है वो मैंने रख दी हैं। उसको दोबारा से हम जो है वो 10 से 15 मिनट के लिए राइस होने के लिए छोड़ेंगे, और उसके बाद जो है वो फिर हम लोग इन सारे बंस के ऊपर जो है ना वो एग योक जो होती है ना उसको जो है वो हम लोग लगा लेंगे, ताकि ऊपर से एक अच्छा सा कलर जो है वो इसमें आ जाएगा। तो ये फाइनली जो है अब अवन में जाने के लिए रेडी हैं, और अवन जो है वो प्री हीटेड था, पहले से आधा घंटा पहले मैंने प्री हीट कर दिया था। तो इसको 180 डिग्री पर जो है वो मैंने 10 to 15 मिनट्स में ये जो है वो आराम से बेक हो गया था। एंड में जो है वो मैंने ऊपर वाला जो है उसका जो अवन का जो ऊपर वाला ग्रिल होता है ना वो मैंने ऑन कर दिया था, ताकि ऊपर से भी थोड़ा सा इसको कलर आ जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारे बंस जो हैं वो परफेक्ट रेडी हैं, बहुत ही सॉफ्ट बने थे। अच्छा, इसका सारा गेम जो है ना वो डो का है। डो अगर आपकी सॉफ्ट होगी ना तो आपके बंस बहुत अच्छे और बहुत सॉफ्ट बनेंगे। फिर यहाँ पर मैं थोड़ा सा पछता रही थी, अब मैं कट करके आपको दिखा रही हूँ कि अगर मैंने चिकन डाल ली होती तो अच्छे से बन जाते, लेकिन खैर ये सादा भी बहुत अच्छे थे। बच्चों को तो मैंने जो है वो फिर मैंने इसके ऊपर जो है वो चॉकलेट जो है ना वो डाल के दे दी थी, बच्चों ने उस तरीके से खा लिया था। और ये देखें कितने सॉफ्ट बने हैं। और मैंने और हस्बैंड ने जो है ना वो उसके अंदर इसको बीच में से कट लगा के ना उसके अंदर हमने चिकन स्प्रेड लगा कर तो हमने उस तरह से खा लिया था। तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही परफेक्ट बने थे। आप लोग ज़रूर इंशाल्लाह ट्राई कीजिएगा। अब मैंने सोचा कि जब मैं किचन में आई गई हूँ तो फिर रात का डिनर भी बना ही लेती हूँ। वैसे तो आज मैंने भिंडी बनानी थी, जो ब्रंच जो हमने किया था वो भी थोड़ा बहुत बच गया था तो हम अपने साथ ले आए थे, लेकिन चूँकि भिंडी वो ऑलरेडी एनसीबी ने काट के रखी थी तो मैंने कहा चलो उसको बना लेती हूँ। उसके लिए वही सिंपल मैंने ऑयल में जो है वो प्याज डाले हैं और टमाटर है, हरी मिर्च है, इनको अच्छे तरीके से हम सौटे करेंगे। और फिर इस टाइम पे जो है वो स्पाइसेस ऐड करने हैं। वो जस्ट वही ग्रीन चिली है, हल्दी है, नमक है, धनिया पाउडर है और ज़ीरा, ये सारी चीज़ें डालकर इनको मिक्स करेंगे और इसमें भिंडी डालकर और फिर मैं इसको जो है वो हल्की आंच पे जो है वो पकने के लिए छोड़ दूँगी। ये खुद ही से जो है वो आराम से टेंडर हो जाएगी और इसको बार बार आके ये है कि मिक्स नहीं करना पड़ता, बस मिक्स करके आप हल्की आंच पे छोड़ दें, ये खुद ही पक जाएगी। और फिर ये है कि 10 मिनट बाद जो है वो फिर मैंने आकर देखा था तो हमारी जो भिंडी है वो परफेक्ट तैयार थी। और बस यहाँ पर हमारा खाना तैयार था और मैं इसे डिश आउट करके जो है वो रख दूँगी, जब डिनर का टाइम होगा तो हम कर लेंगे। अच्छा, और अभी ये है कि शाम में ये मेरा ये काम ख़त्म हो गया था। आज मेरा जो है एक मेजर टास्क था, वो ये था कि अपने कमरे की सेटिंग करनी थी। असल में हम लोग ना गर्मियों में जो है वो मैंने अपने कमरे में जो हमारे कारपेट मैंने रखा हुआ था तो वो मैंने निकाल दिया था, क्योंकि ज़ाहिर है कि हम एसी ऑन करते थे तो बच्चे सारे हमारे कमरे में ही होते थे, हम नीचे मैट्रेस वगैरह डालते थे। तो कारपेट मैंने हटा दिया था इस वजह से, क्योंकि गर्मी लगती थी बहुत ज़्यादा, तो निकाल दिया था। तो आज ये है कि फिर मैंने वो वापस सेट करना था। कल मैंने उसको 2-3 दिन पहले जो है मैंने उसे अच्छे तरीके से जो है वो वॉश करवा कर और वो सूख गया था, तो मैंने सोचा चलें आज अपने रूम में जो है वो डाल लेते हैं, सेटिंग कर लेते हैं, क्योंकि अब तो मौसम काफ़ी चेंज हो गया है तो अब उसकी ज़रूरत नहीं है। तो बस यहाँ पर फिर मैं वही आई थी करने के लिए, मैंने कहा इस काम को भी ख़त्म करें। तो बस ये कारपेट है हमारी जो मैंने अच्छे से वॉश करवा कर और फिर इसकी जो है वो यहाँ पर ये जगह काफ़ी बन जाती थी ना, यहाँ पर हम मैट्रेस डालते थे। तो बस ये है कि अब इसमें मैंने जो है वो कारपेट यहाँ डाल दी है। उसके ऊपर जो है वो मैंने छोटा सा जो है वो सोफ़ा सेठी टाइप जो होती है ना वो मैंने रखी हुई है। तो ये हमने स्टोर में रखी थी, हमारा स्टोर रूम है। तो बस यहाँ पे जो कि यहाँ चीज़ें पड़ी होती हैं तो बच्चों ने उसके ऊपर हर चीज़ जो है ना जो मिलती है उठा के फिर रख दी थी। इसको फिर मैंने अच्छे से जो है वो झाड़ झूड़ करके ना हस्बैंड को बुलाया था कि आए मेरे साथ हेल्प करवाएं रखवाने में। तो बस यहाँ पर जो है वो ये छोटी सी सेठी जो है ये रख दी है, इसमें मैंने कुशन्स रखे हैं और इसके साथ ही जो है वो सेंटर टेबल भी जो है वो इसमें है। तो ये है कि हमारे बेडरूम में भी छोटा सा जो है वो सिटिंग एक एरिया बन जाता है। यहाँ मैं बच्चों को अक्सर बैठ के पढ़ाया भी करती थी पहले, तो अभी भी इसी तरीके से होगा, क्योंकि दिन वैसे गर्मियों में हम ऊपर वाले पोर्शन में बहुत कम रहते थे, ऊपर बैठा ही नहीं जाता, इतनी गर्मी होती थी। तो ये है कि अब मौसम चेंज है तो अब आराम से ऊपर का एरिया भी यूटिलाइज़ होगा। तो बस यहाँ पर फिर मैं अपनी बेडशीट भी चेंज करी थी। अच्छा, बेडशीट जो है वो गुल अहमद की बहुत अच्छी होती है, मैं तकरीबन उन्हीं की यूज़ करती हूँ। तो बस यहाँ पे ये है कि हमने बेडशीट वगैरह भी मैंने चेंज कर दी। मैंने सोचा कि अगर कमरे की सेटिंग हो ही रही है तो सारी चीज़ें जो है वो एक ही दफ़ा क्लीन अप हो जाए।
तो बस यहाँ पर ये है कि ये कमरे का काम भी है जो आज मेरा काफ़ी दिनों से पेंडिंग था, काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कर लूँ। तो बस आज छुट्टी का दिन था तो मैंने कहा चलें इसको भी जो है वो हम फाइनल कर लेते हैं। तो ये है मेरे कमरे की फ़ाइनल लुक। वापस अपनी चीज़ें अपनी जगहों पे रखने के बाद कमरे की लुक बिल्कुल चेंज हो गई है। ये जगह थोड़ी सी भर गई है तो कमरा काफ़ी अच्छा प्लेजेंट लग रहा है। तो बस ये इसकी फ़ाइनल लुक थी। काफ़ी नीट एंड क्लीन हो गया, मैंने डस्टिंग भी कर ली थी साथ में ही। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।